आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की एग्जांपल जो है रैस मैप काइनेज पाथवे। इसकी एक पहले वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने इसका बेसिक मैकेनिज्म जो था वो एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो में हम डिटेल एग्जांपल के थ्रू उस मैकेनिज्म को दोबारा से रिव्यू भी करेंगे और उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास होता क्या है कि लाइगेंड की होती है बाइंडिंग। लाइगेंड हमारे पास कोई भी ग्रोथ फैक्टर हो सकता है। इस केस में जो लाइगेंड है वो है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। जैसे ही लाइगेंड की बाइंडिंग हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास रिसेप्टर की डायमराइजेशन। रिसेप्टर की डायमराइजेशन की वजह से जो टीकेडी डोमेन है वो हो जाता है एक्टिव। टीकेडी डोमेन की एक्टिवेशन से हमारे पास जो टायरोसिन रेसिड्यूज हैं उनकी हो जाती है फॉस्फोराइलेशन। एंड नाउ रिसेप्टर जो है वो फुली एक्टिव है कि वो किसी भी लाइगेंड के रिस्पॉन्स को सेल के अंदर इनिशिएट कर सके और सिग्नलिंग कैस्केड को इम्प्रूव कर सके या उसको एक्टिवेट कर सके। फर्स्टली हमारे पास क्या होगा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि रिले प्रोटीन की होगी एक्टिवेशन। अगर हम इस केस में रिले प्रोटीन की बात करें तो वो होगी हमारे पास GRB2, जिसका मतलब है ग्रोथ रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन फैक्टर। GRB2 की अगर हम बात करें, ये एक प्रोटीन है जिसके होते हैं दो डोमेन, एक है SH2 डोमेन और एक है SH3 डोमेन। GRB2 एक प्रोटीन है जो कि एक्टिव हो चुकी है क्योंकि उसने अपनी अटैचमेंट करवा ली है एक फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रिसेप्टर के साथ। जैसे ही GRB2 की हो जाएगी एक्टिवेशन तो इसके साथ नेक्स्ट स्टेप आता है सॉस एक्टिवेशन। GRB2 के साथ जब सॉस बाइंड करेगा तो सॉस हो जाएगा एक्टिव। अगर हम सॉस को देखें तो ये एक GEF है, यानी कि गोनासिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, जो कि GTP को हटाता है और अटैच करवा देता है GTP को। क्योंकि ये हम सॉस ही अगर हम देखें तो इसको ड्रोसोफिला से तो लिया गया था, या ड्रोसोफिला में ये प्रोटीन जो है वो पाई जाती है, तो इसलिए इसका नाम है सॉस, जो कि एक्ट करती है एज अ GEF। जैसे ही सॉस की हो जाएगी एक्टिवेशन तो ये रैस का GTP हटाएगा और उसके साथ अटैच करवा देगा GTP। अब रैस होगी है एक्टिव। रैस आगे एक्टिवेट करेगी रैफ प्रोटीन को, रैफ प्रोटीन आगे एक्टिवेट करेगी MEK को। अगर हम MEK को देखें तो ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में होती है। जब रैस एक्टिव हो जाती है तो ये फॉस्फोराइलेशन करवा देती है हमारे पास MEK की। अगर हम MEK को देखें तो इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है सीरीन या थ्रियोनिन रेसिड्यूज पे। MEK जैसे ही एक्टिव होता है वो ERK जो कि इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होती है उसको एक्टिव करवा देता है, और ERK की भी फॉस्फोराइलेशन होती है सीरीन या थ्रियोनिन रेसिड्यूज पे। जब ERK एक्टिव हो जाता है तो वो सेल की तरफ मूव करता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक जीन्स है जिनकी ट्रांसक्रिप्शन में वो इन्वॉल्व होता है और एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट करता है। अगर हम उन जीन को डिस्कस करें तो उनमें हमारे पास जीन्स हैं, FOC है, JUN है, MYC। इन जीन की ट्रांसक्रिप्शन से हमारे पास मैसेंजर RNA बनता है, एंड देन ट्रांसलेशन से हमारे पास बनती है प्रोटीन। और वो जो प्रोटीन बनती है वो हमारे पास होते हैं या तो साइक्लिन्स या तो CDK, जो कि इन्वॉल्व होते हैं सेल डिवीजन में या सेल साइकिल के रेगुलेशन में। और इस तरह से सेल की होती है ग्रोथ, डिवीजन एंड प्रोलिफरेशन। अगर हम नॉर्मल मैकेनिज्म को डिस्कस करें तो इस मैकेनिज्म को स्टॉप भी करना होता है ताकि कॉन्टिन्यूस चलने की वजह से सेल को कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। अगर ये मैकेनिज्म कॉन्टिन्यूस चलेगा तो सेल को हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। सेल के अंदर ही रेगुलेटरी मशीनरी होती है जो कि इन प्रोसेसेस को रेगुलेट करती है। सेल के अंदर होता है GAP गैप प्रोटीन, जो कि अपने आप को रैस के साथ जाके बाइंड करवाता है। गैप प्रोटीन जब रैस के पास जाती है तो रैस जो है वो अपनी एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, यानी कि GTP बाउंड से वो GDP बाउंड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमारे पास रैस में आ जाएगी म्यूटेशन और गैप प्रोटीन अपने आप को रैस के साथ अटैच नहीं करवाएगी तो रैस प्रोटीन ऑलवेज रहेगी एक्टिव, और रैस प्रोटीन ऑलवेज रहेगी एक्टिव। जब रैस प्रोटीन ऑलवेज एक्टिव रहेगी इसकी वजह से क्या होगा कि कॉन्टिन्यूस सिग्नलिंग जो है वो होती रहेगी, कैस्केड जो है वो ऑन रहेगा सिग्नलिंग का, जिसकी वजह से ट्यूमर जो है वो बॉडी में बन जाएगा, यानी कि अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ और डिवीजन होती रहेगी। अब हम देखते हैं कि इस पाथवे को रैस मैप काइनेज पाथवे क्यों कहा जाता है। क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास लास्ट जो एक्टिव प्रोटीन हुई थी वो थी ERK, आउटसाइड दिस सेल। अगर हम देखें तो जो ERK है वो एक प्रोटीन है जिसका दूसरा नाम है मैप काइनेज। क्योंकि मैप काइनेज को MEK ने एक्टिवेट किया था, दैट्स वाई MEK जो है उसको हम कहते हैं मैप काइनेज काइनेज। और जो MEK है उसको रैफ ने एक्टिवेट किया था, दैट्स वाई जो रैफ प्रोटीन है उसको हम कहते हैं मैप
काइनेस काइनेस काइनेस। सो दैट्स वाई इस पाथवे का नाम है रैस मैप काइनेस पाथवे। सो ये थी आज की हमारी वीडियो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस के बारे में। थैंक यू।